अगर वो अपना हक मांग रहे हैं, 10 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है तो कोई गुनाह नहीं कर रही है। निंदनीय कार्य है सरकार का। छात्र तो उतना तो थोड़ा सा उनके हाव भाव में, उनके व्यवहार में आक्रामकता थोड़ी सी दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पर लाठीचार्ज करें या लाठियाँ बरसा दें। और सरकार को बिल्कुल रात को भी वह रास्ता चेक कर वहीं पर खड़ी थी, वहीं पर विधायकों पर इस तरह की बातचीत हुई थी, जिनमें अभी वर्तमान मंत्री इरफान जी के नेतृत्व में कुछ लोग पश्चिम बंगाल तक की यात्रा की है। हाँ, तो जनता से रायशुमारी होगी और मैंने आपको वही बताया जो आप भी कहीं ना कहीं चर्चा करते। सबको अपना ओपिनियन रखने के लिए स्वतंत्र है, तो ये मैंने अपना ओपिनियन रखा है। बाकी जयराम, आपकी जैसे भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ महीनों में गैर बीजेपी गैर कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो क्या कांग्रेस के अलावा की सरकार चल सकती है झारखंड में? देखिए, मेरे निजी विचार है। मैंने ये अपना अनुभव और जो केंद्र और राज्य के बीच जो मनमुटाव चल रहा है, राशि आवंटन को लेकर जो विवाद चल रहा है, पैसे जो नहीं आ रहे हैं, उसके आधार में, उसके आलोक में मेरे ये अपना ओपिनियन रखा है। क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपना ओपिनियन रखने के लिए स्वतंत्र है, तो ये मैंने अपना ओपिनियन रखा है। बाकी मुझे ऐसा लगता है नहीं, संभावना है, बिल्कुल भी संभावना है, बिल्कुल हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ये मेरा ओपिनियन है। क्या उस सरकार में आप मंत्री बनना चाहेंगे? देखिए, ये सब चीज़ें जनता तय करेंगी। मेरा अपना कोई, मैंने आपको जो वही बताया जो, हाँ, तो जनता से रायशुमारी होगी और मैंने आपको वही बताया जो आप भी कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं। बस आप गुपचुप तरीके से करते हैं और हम थोड़ा स्पष्टवादी हैं, हम पब्लिकली चर्चा करते हैं। चर्चा आप ही से सीखे हैं पत्रकार बंधु। पंडित जी, हम आपसे सीखे हैं महाराज। आप लोग चुपे करते हैं। सुनिए, नहीं, देखिए, बिल्कुल ओपिनियन कायम होने से पहले या तो अपब्रिंगिंग होता है या सुना जाता है, सोर्सेज होता है, तब ओपिनियन बनता है। प्रीव्यू तो होता नहीं है कुछ। तो अगर ये ओपिनियन आपके दिमाग में गया कि आगामी कुछ महीनों में या कुछ दिनों में झारखंड में कांग्रेस हट जाएगी सत्ता में, तो इसकी संभावना आप बता रहे हैं कि पैसे की कमी है सरकार के पास, तब तो बीजेपी को सटना चाहिए। आप कह रहे नहीं, दोनों नहीं सटेगा, सिर्फ जेएमएम की सरकार चलेगी। तो इसके पीछे क्या तर्क है, वो नहीं समझ। देखिए, इसके पीछे तर्क आप जानते होंगे, बेहतर जानते होंगे। मुझे जैसा चर्चा है, जो चर्चाएं हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं। और पिछले बार की सरकार में आप देखे होंगे कांग्रेस के कई विधायकों पर इस तरह की बातचीत हुई थी, जिनमें अभी वर्तमान मंत्री इरफान जी के नेतृत्व में कुछ लोग पश्चिम बंगाल तक की यात्रा की है। तो पुनः उन सारी चीज़ों को आप लोग तो ये आप मान रहे हैं कि जैसे बिहार में, उड़ीसा में क्रॉस वोटिंग, बिहार में भी देखा क्रॉस वोटिंग सामने आया। तेजस्वी जी ने सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया कि मेरे ही विधायकों ने दगा दिया है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें झारखंड में भी उस दृश्य को देख सकते हैं। और आपका जो बात जी, रसोईया बहनों का आवाज़ हम लोग लगातार उठा रहे हैं और सरकार को बिल्कुल रात को भी वह रास्ता चेक कर वहीं पर खड़ी थी, वहीं पर वह रात रुकी थी, अभी भी वहीं पर हैं, छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है ये गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को अपनी एक प्रतिनिधि मंडल को वहाँ भेजना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए कि उनकी मांगे क्या है और किन मांगों का भी वो समाधान करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर वो 15 बिंदु लेकर आए तो 15 बिंदु पे काम करें, कम से कम 5 बिंदुओं पे तो काम हो सकता है, तो कम से कम उनसे मिलना चाहिए। राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है। 1932 स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, आपने कल उठाया था। सरकार खामोश है इन चीज़ों को लेकर, वक्त गुजरता जा रहा है। बिल्कुल, काफ़ी समय गुजर रहा है और सरकार को इन विषयों का निराकरण करना चाहिए। 25-26 सालों में अगर आप नियोजन नीति, स्थान नीति परिभाषित नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें लगता है बिना नीति नियम के राज्य आखिर कितना दिन चलेगा। और अगर चलेगा तो राज्यवासियों को लाभ नहीं मिलेगा और वही इस राज्य के साथ हो रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार को गंभीर होकर इन विषयों का निदान करना चाहिए। ठीक है, एक एडवाइस जी, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। एक एडवाइस जो हेमंत सोरेन को आप देना चाहें। देखिए, एडवाइस तो हम लोग उनको काफ़ी देते हैं। जब भी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो हम जरूर अपनी बातों को रखते हैं। नई सरकार के जो आशंका है उसको लेकर हम तो चाहेंगे कि जनता ने जो जनादेश दिया उसी के साथ चलिए। जनता ने आपको जिस महागठबंधन को जनादेश दिया है 5 साल के लिए, आप उसके साथ चलिए। गए हैं उन विषय पे सरकार काम करे, यही बजट सत्र की सार्थकता होगी। जो बजट से हर विभाग को लॉट किया गया है, देखिए जिस तरह से चर्चा की गई, नहीं, देखिए ओवरऑल बजट ठीक है, बजट का जो आंकड़ा है वो ठीक ठाक है, लेकिन हमें लगता है कुछ विभागों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करने की आवश्यकता थी। जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य की बात है तो हमें लगता है उसमें और बेहतर करने की आवश्यकता थी। कल जेकेट अभ्यर्थी
जी बिल्कुल, ये सरकार ने निंदनीय कार्य किया है। अगर वो अपना हक मांग रहे हैं, 10 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, तो कोई गुनाह नहीं कर रही है। निंदनीय कार्य है सरकार का, सरकार की कायरता को दर्शाती है। प्रशासन का भी कोई लाठीचार्ज नहीं लाठीचार्ज तो हुआ है। नहीं, लाठीचार्ज हुआ है वो तो शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए, छात्र तो उतना तो थोड़ा सा उनके हाव भाव में, उनके व्यवहार में आक्रामकता थोड़ी सी दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पे लाठीचार्ज करें या लाठियां बरसा दें। आपको संयम के साथ कार्य करना चाहिए था। आपके पास जो भी हो प्रशिक्षित पदाधिकारी हैं, प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, आपने उनको प्रशिक्षण दिया है, तो प्रशिक्षण का काम तो इसी समय आता है कि वो कितना संयम, कितना अनुशासित होते हैं।